हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज 28 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 216। ठीक है, हमें 4 नंबर्स इन AP फाइंड करना है जिसका सम दिया हुआ है 28 और इसके स्क्वायर का सम दिया हुआ है 216। तो हमें बताना है 4 नंबर्स इन AP क्या होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कभी भी हम 4 नंबर्स इन AP लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये 4 नंबर है, यानी कि 4 क्या है, इवन है। तो यहाँ पे इवन टर्म्स का बात कर रहा है। तो कभी भी जब इवन टर्म्स का बात करता है तो वहाँ पे 2 मिडिल टर्म होगा, और वो 2 मिडिल टर्म क्या हम एज्यूम करते हैं, A माइनस डी और A प्लस डी। क्लियर है। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो वहाँ पे 2 मिडिल टर्म होते हैं, A माइनस डी, A प्लस डी। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2D होता है। तो यहाँ पे 2 टर्म हमें मालूम चल गया और हमें 2 टर्म चाहिए। तो एक टर्म इसके आगे होगा और एक टर्म इसके पीछे होगा, क्योंकि ये दोनों मिडिल है। तो एक टर्म इसके आगे होगा, एक टर्म इसके पीछे होगा। तो कभी भी हम सीक्वेंस में आगे वाला टर्म लिखते हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। तो अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 3D, क्योंकि इवन के केस में हम कॉमन डिफरेंस 2D लेते हैं। उसी तरह इसके पीछे एक टर्म होगा, तो जब हम पहले वाला टर्म लिखते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कॉमन डिफरेंस को माइनस करते हैं। तो अगर हमें पीछे वाला टर्म लिखना है तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A माइनस 3D। ठीक है, तो 4 नंबर्स इन AP क्या होगा, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे लेट 4 नंबर्स इन AP B। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम दिया हुआ है चारों नंबर्स का 28, यानी कि A माइनस 3D प्लस A माइनस डी प्लस A प्लस डी और A प्लस 3D। ठीक है, चारों नंबर्स का सम है 28। सॉल्व करेंगे तो माइनस 3D प्लस 3D ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल। यहाँ पे बच गया केवल A, 1 2 3 4 है, यानी कि 4A इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से A आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 7। तो A का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब हमें D चाहिए। जैसे हम D पता कर लेंगे वहां से हम आसानी से नंबर्स को बता सकते हैं क्या होगा। तो D कहां से मिलेगा, तो यहां पर दिया है द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 216। तो यहां पे चारों नंबर्स का स्क्वायर करके जब सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका समेशन क्या आ रहा है, 216 आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे एंड इन चारों का स्क्वायर करेंगे तो A माइनस 3D ये इसका होल स्क्वायर प्लस A माइनस डी का होल स्क्वायर, A प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 3D का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, 216 के इक्वल है। ठीक है, अब इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर और A प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, B के जगह पर 3D है तो प्लस B स्क्वायर होता है ना, तो 3D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9D स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2AB। तो यहाँ पे देखिए 2AB होता है तो B किसके इक्वल है, 3D के इक्वल है, तो इंटू 3D कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6AD। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 6AD प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2A इंटू डी। इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2A इंटू डी प्लस ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 6AD इज इक्वल टू 260। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस 6AD प्लस 6AD ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 2AD और प्लस 2AD ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा बच जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कितने बार है, 4 बार है, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। फिर 9D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 10D स्क्वायर हो जाएगा, प्लस D स्क्वायर 11D स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर यानी कि प्लस 20D स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 216। इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर और यहाँ पे 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 216। तो A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 216 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 54। ठीक है ना। अब यहाँ पे A का वैल्यू हमें पता है 7, तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49 प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 54। ठीक है,
तो इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 54, 49 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 54 माइनस 49 5 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर कितना आ गया 5 डिवाइड बाई 5 यानी कि 1 के इक्वल आ रहा है। तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है 1, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो डी का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे डी का दो वैल्यू आ रहा है प्लस 1 माइनस 1, तो एक बार हम प्लस 1 रख के नंबर्स फाइंड करेंगे और एक बार डी का वैल्यू माइनस 1 रख के नंबर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे नंबर्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे दो केस बनेगा। पहला केस ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला केस है जब d प्लस 1 लेते हैं और a इक्वल टू 7 लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो 7 ही है, तो यहाँ पे क्या होगा देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, यहाँ से नंबर्स क्या मिल जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स यहाँ से मिल जाएंगे। a माइनस 3d है, a किसके इक्वल है 7 के इक्वल, माइनस 3 कॉमन डिफरेंस d है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर है a माइनस डी, a कितना है 7, d कितना है 1, तो 7 माइनस 1। तीसरा नंबर हो जाएगा 7 प्लस 1 और चौथा नंबर हमें मिल जाएगा 7 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे 7 माइनस 3, 3 इंटू 1 3 ही होगा, तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6, 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 1 6, 7 प्लस 1 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी कि 10, ठीक है। तो पहला सेट ऑफ 4 नंबर्स इन एपी क्या हो जाएगा 4 6 8 और 10, ठीक है। ये जो नंबर्स है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 28 आएगा और इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हो जाएगा हमारा 12 और ये 16, 28 आ जाएगा ऐड करेंगे तो। चलिए अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि अगर हम d लेते हैं -1 और फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है। तो यहां से नंबर्स क्या हमें मिल जाएंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, यहां से हमें नंबर्स मिल जाएंगे। a कितना है, a 7 है, माइनस 3 इंटू, अब कॉमन डिफरेंस -1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर है a माइनस डी, तो a 7 है माइनस ऑफ -1। थर्ड नंबर है 7, a प्लस डी है तो 7 प्लस -1 हो जाएगा। और फोर्थ नंबर है a माइनस 3d यानी कि 7 प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे कि यहां से आ जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये भी 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो 7 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3, क्लियर है। तो 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 1 6 और 7 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो जो सेकंड सेट ऑफ 4 नंबर्स इन एपी होगा वो 10 8 6 4 यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्या है कि ये इंक्रीजिंग एपी है, यहाँ पे डिक्रीजिंग एपी मिल रहा है, लेकिन जो नंबर्स है वो सेम है। ये 4 6 8 10 है, यहाँ पे 10 8 10 8 6 4 है, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है, उल्टा है, नहीं तो नंबर्स हमारे क्या है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 सेट्स ऑफ एपी मिलेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम काफी सारा सॉल्व करके आ चुके हैं, ठीक है। अब तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, आर डी शर्मा बुक से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए जरूर उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में एक क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।